दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 के 5.2 में। तो हमने अभी तक पढ़ा था किसके बारे में, एपी के बारे में। एपी होती क्या है एक्चुअल में, एपी की सीरीज कैसे बनती है, डी क्या होता है, ए क्या होता है। ए हमारा फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। इस पे हमने क्या बनाई थी, सीरीज भी बनाई थी ए और डी से। और उसके बाद में हमने क्या किया था, डी और ए को यूज करके हमने सीरीज बना ली और उसके बाद में पूरी सीरीज से हमने ए और डी को फाइंड किया था। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। चलिए तो बात करते हैं। चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें एक बॉक्स दिया है जिसमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, उसके बाद में हमें दे रखी है एन की वैल्यू और उसके बाद में ए एन की वैल्यू। ठीक है, तो हमें जो ब्लैंक खाली बचे हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू क्या है, 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू क्या है, 8 है और ए एन की वैल्यू हमें चाहिए। ए एन यानी कि nth टर्म। हमें एक ऐसी एपी बतानी है जिसकी ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, लेकिन उसकी nth टर्म क्या होगी ये हमें नहीं पता। तो हमें ये बताना है nth टर्म। तो nth टर्म का मतलब क्या होता है, n भी एक ऐसी टर्म जिसका हम जो कि कौन सी होगी, कितनी होगी ये बतानी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन की जगह हमें चाहिए इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1, डी की वैल्यू 3। तो हमारे पास आएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, तो 7 प्लस तो 28 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम सेकंड में बात करते हैं। तो सेकंड में क्या है, ए की वैल्यू किसके बराबर है, -18 के, डी की वैल्यू मिसिंग है, उसके बाद में एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम ए एन की जगह रखेंगे 0, ए की जगह -18 प्लस माइनस एन की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। ठीक है, -18 को इधर ले आओ तो प्लस का 18 बन जाएगा इक्वल टू 10 माइनस 9d। तो यहां से d की वैल्यू क्या आएगी, 18/9, यानी कि d किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड में देखिए a की वैल्यू मिसिंग है, उसके बाद में d की वैल्यू -3 है, n की वैल्यू 18 है और a n की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है। देखिए a की वैल्यू सबसे पहले a n की वैल्यू -5 इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो हम इसको a ही रख लेते हैं, प्लस n की वैल्यू 18 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है, -3। -5 इक्वल्स टू a प्लस 18 माइनस 17 -3, -5 इक्वल्स टू a माइनस 51। अब 51 को इधर ले आइए तो किसमें आएगा, -5 प्लस 51 किसके बराबर आ जाएगा, a के। तो 46 किसका आंसर हो जाएगा, a की। हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, वो है 46। सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो देखिए फोर्थ पार्ट में a भी दे रखा है, d भी दे रखा है, n चाहिए। तो हमारे पास क्या आएगा, a की जगह हम रखेंगे -18.9। ठीक है, a प्लस n की वैल्यू है नहीं, n-1, d की वैल्यू देखिए, d की वैल्यू 2.5 किसके बराबर है, 3.6 यानी कि an के बराबर। इसे सॉल्व करते हैं, -18.9 प्लस n-1 यानी कि 2.5, n-2.5 बराबर 3.6। सारी वैल्यूज को उधर ले जाइए, सारी वैल्यूज को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में चली जाएगी और ये भी प्लस में चली जाएगी। तो क्या आएगा, 2.5 n इक्वल्स टू 3.6 प्लस 2.5 प्लस 18.9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2.5 n इक्वल्स टू
3.6 और 2.5 किसके बराबर आएगा? पॉइंट का 1, 6.1 प्लस 18.9 किसके बराबर आ जाएगा? 25 के, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 25 अपॉन में 2.5, जब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के। अगला इसका 5th पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला पे बेस दे, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना है और उसके बाद में इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 30th टर्म ऑफ एपी की हमें फाइंड करनी है कि 30th टर्म ऑफ एपी क्या होगी अगर हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के। अब d की वैल्यू किसके बराबर होती है? a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है? 7 माइनस 10 यानी कि -3 आ गई। ठीक है, और क्या चाहिए होता है हमें? n की वैल्यू, तो n की वैल्यू 30th है, 30th टर्म है। तो देखिए अब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a की वैल्यू देखिए 10 प्लस n कितना है? 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है? -3। तो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हमारे पास क्या आएगा? 10 माइनस 87, तो हमारे पास -77 आंसर आएगा कि हमारी जो 13th टर्म है वो क्या होगी? -77 होगी। चलिए तो अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें 11th टर्म की बात कर रहे हैं, तो 11th आ गया n की वैल्यू कि उस एपी के अंदर पूरी की पूरी 11 टर्म है और 11th टर्म क्या होगी? और a की वैल्यू -3 है, d की वैल्यू क्या होगी? a2 माइनस a1। देखिए तो a2 की वैल्यू देखिए -1/2 -3, सॉल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम 2 आएगा, -1 प्लस 6 यानी कि क्या आएगा? 5/2। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू देखिए -3 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की 5/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमारे पास क्या आएगा? -3 प्लस 25, तो आंसर आ जाएगा 22 के बराबर। बस सिर्फ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करते जाना है और आपके पास क्या है? आंसर आता जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या करने हैं? ब्लैंक को फिल करना है, ब्लैंक फिल करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है? हमें ये सेकंड वाली टर्म चाहिए, तो सेकंड वाली टर्म हमारी क्या हो सकती है? सबसे पहले आपको सोचिए कि सेकंड वाली टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो इक्वल होगा, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारी a1 है, यहाँ हमारी a2 होगा, ये हमारी a3 है। वैल्यूज पुट कर दो। a2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एज इट इज रहने दो। a1 की वैल्यू 2 इक्वल टू a3 की वैल्यू देखिए 26 माइनस a2, कि हमारे पास सेकंड टर्म नहीं है, ना ही d है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि अगर हम बात करें किसकी? कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, और दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब देखिए, अब इस a2 को इधर ले आइए तो a2 प्लस a2 हो जाएगा, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो 26 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a2 बराबर 28। तो यहां से a2 की वैल्यू क्या आएगी? 28/2, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी? 14। अब यहाँ पुट करके देख लीजिए, आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आएगी? 12 आएगी। आपसे कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो
A2 की वैल्यू किसके बराबर है, 13 के बराबर है। और A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस D बराबर में 13, ये लिख सकते हैं ऐसा। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना तो हमारे पास A की वैल्यू है ना D की वैल्यू। अब चलते हैं हम इसको A3 को क्या लिख सकते हैं, A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D लिखा जा सकता है। A4 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के। तो हमारे पास ये एक और इक्वेशन बन गई। सेकंड देखिए कि आपके पास दो चीजें हैं, A2 है और A4 है। तो A2 की वैल्यू A प्लस D हो सकती है इक्वल टू 30, A4 की A प्लस 3D हो सकती है इक्वल टू 3। तो अगर मैं कहूं कि यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें या फिर सब्स्टिट्यूशन नहीं एलिमिनेशन मेथड यूज करें, तो हमारे पास क्या आएगा, एलिमिनेशन यूज करते हैं। चलिए, तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो A प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, 13, और A प्लस 3D इक्वल टू क्या आएगा, 3। यहाँ माइनस, क्योंकि दोनों के दोनों एक जैसे हैं तो साइन चेंज करेंगे, ये चला जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस का 2D इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 10 के। तो D की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -10/2, यानी कि D किसके बराबर आएगा, -5। अगर D -5 है तो फ्रॉम फर्स्ट से बात करेंगे तो हमारे पास A2 क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा। अगर D की वैल्यू हमारे पास -5 आ गई, देखिए D की वैल्यू -5 आ गई, तो क्या आप इसे फाइंड नहीं कर सकते। तो A3 की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास A3 की वैल्यू क्या आएगी, A2 प्लस D आएगी, ठीक है। A3 किसके बराबर आएगा, A2 की वैल्यू देखिए 13 -5, तो A3 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के बराबर। A3 की वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर हमारे पास A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस D होता है, A2 की वैल्यू 13 है इक्वल टू A हमारे पास है नहीं, प्लस D की वैल्यू क्या है, -5। इस -5 को इधर ले जाइए, 18 इक्वल टू A। आपको सिर्फ क्वेश्चन को घुमाते फिराते रहना है इधर उधर, तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इनको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पे। हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, 5 फिर डैश डैश, ये हमें मिक्स फ्रिक्शन दे रखी है, तो ये क्या होगी, 19/2 होगी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आएगी, 19/2। अब चलिए देखिए किसकी वैल्यू दे रखी है, A1 दे रखा है 5 के बराबर, और कौन दे रखा है, A4 दे रखा है किसके बराबर, हमें दे रखा है 19/2 के। तो A4 हमारा क्या होगा, A4 क्या होगा, अगर मैं बात कर लूं यहां से A2 की, तो A2 क्या होगा, A प्लस D के बराबर, ठीक है। A2 A प्लस D के बराबर होगा, और A4 किसके बराबर होगा, A प्लस 3D के बराबर, ठीक है। अब A2 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस D, ठीक है, 5 प्लस D है, ओके। अब D को मैं इधर ले जाऊं तो A2 माइनस D बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू क्या है, 90, A की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, 5 प्लस 3D, 3D को इधर ले जाओ तो 19/2 माइनस 3D बराबर क्या आ गया, 5, ठीक है। इसको जरूरत नहीं है, देखिए चलिए, तो हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें A1 की वैल्यू दे रखी है 5, और किसकी दे रखी है, A4 की वैल्यू क्या दे रखी है, 19/2। तो A4 किसके बराबर होता है, A प्लस 3D के बराबर होता है, ठीक है।
A4 की वैल्यू 19/2, A की वैल्यू 5 प्लस 3D। अब 5 को इधर ले आओ तो 19/2 माइनस 5 बराबर आएगा 3D। सॉल्व करो तो ये आएगा 19 माइनस 10/2 इक्वल टू 3D। तो हमारे पास आएगा 9/2 बराबर 3D। 3 डिवाइड में चला जाएगा तो हमारे पास D की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 9/2 इंटू 3 यानी कि 3/2 के बराबर आ जाएगी किसकी, D की वैल्यू। अगर D की वैल्यू आ गई तो क्या हम A2 फाइंड नहीं कर सकते, A3 नहीं कर सकते। A2 क्या होता है, A प्लस D। तो हमारे पास A2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, A प्लस D के। हमारे पास A2 की वैल्यू A प्लस D के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास A देखिए 5 है, D की वैल्यू 3/2 है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 3/2 यानी कि 13/2 आ जाएगी आपके पास। उसके बाद में A3 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 2D के बराबर। A की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 गया तो हमारे पास बचा क्या, 8। कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13/2 और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। बस कैलकुलेशन करनी है, हल्की सी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट बिल्कुल थर्ड के जैसा होगा। तो चलिए देखिए A की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, -4 के बराबर। 1 2 3 4 5 देखिए अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्म है। तो A6 की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब देखिए A6 क्या होता है, A प्लस 5D बराबर आ जाएगा 6 के। ठीक है, अब A की वैल्यू पुट कीजिए, -4 प्लस 5D बराबर क्या आएगा, 6। इधर जाएगा तो 5D बराबर क्या आएगा, 6 प्लस 4 यानी कि 5D बराबर किसके आ जाएगा, 10 के। तो D की वैल्यू क्या आएगी, 2 के बराबर। अगर D की वैल्यू आ गई तो क्या क्वेश्चन मुश्किल है। तो A2 देखिए किसके बराबर आएगा, A प्लस D के। A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, तो क्या आएगा, -2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2। सेम A3 की बात कर लेंगे तो A प्लस 2D। A की वैल्यू देखिए -4 प्लस 2 इंटू 2 यानी कि अगली टर्म क्या आएगी, 0। ये 0 आ जाएगी। ठीक है, A4 की बात कर लेते हैं तो A4 क्या होगा, A प्लस 3D। A की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू देखिए 2, तो क्या आएगा, -4 प्लस 6 यानी कि किसके बराबर, 2 के बराबर। तो ये टर्म हमारी आ जाएगी 2 के बराबर। उसके बाद में हम बात करते हैं A5 की। तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2 यानी कि क्या आएगी, -4 प्लस 8 यानी कि प्लस का 4 आ जाएगी। तो ये किसका, प्लस का 4 आ जाएगी। चारों की चारों टर्म देखने में बहुत मुश्किल लग रही है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो अगले पे बात करते हैं। ये देखिए, तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो अगले पे बात करते हैं। ये देखिए, और ये टर्म हमें A2 दे रखा है। A2 क्या होता है, A प्लस D और किसके बराबर आ गया है, 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। उसके बाद में और A6 दे रखा है। A6 क्या होता है, A प्लस 5D इक्वल टू -22। इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। हमने जो इसका सेकंड पार्ट किया था उसके जैसा सेम है। कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, साइन चेंज करने, जो माइनस के हैं वो प्लस के कर देंगे। ये गया, तो बचा हमारे पास क्या, माइनस का 4D इक्वल टू 60। तो D की वैल्यू क्या आई, -60/4। तो D की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -15 के। अब D की वैल्यू को फर्स्ट में रखो, तो फ्रॉम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -15 प्लस सॉरी A -15 बराबर किसके आएगा, 38 के। इधर जाएगा तो A की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 38 प्लस 15 यानी कि क्या आएगा, 53। A की वैल्यू 53 आ गई है।
ए की वैल्यू 53 आ गई आपके पास। ए की वैल्यू अगर 53 है तो आपको क्या करना है, यहां से A2 की वैल्यू हमारे पास है, A3 की क्या होगी, A प्लस 2D के बराबर। ए की वैल्यू देखें 53 प्लस 2 इंटू -15, तो 53 माइनस 30 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 2 23। तो ये हमारे पास क्या आ गया 23। चलिए A4 की बात करते हैं, तो A प्लस 3D, तो A की वैल्यू देखिए क्या है 53 माइनस 15 आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारे पास A प्लस 3 इंटू -15, तो हमारे पास क्या आएगा 53 माइनस 45, तो हमारे पास बचेगा क्या 8। ये हमारा क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अगला A5 की बात करते हैं हम, तो A5 हमारे पास क्या होगा A प्लस 4D, तो A प्लस 4D में क्या आएगा, A की वैल्यू 53 माइनस 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 7, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। इनमें कुछ भी नहीं है, थोड़े बोरिंग से इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए हम बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।